दिल्ली में जॉब करता हूँ 10-12 हज़ार रुपए की। यदि मुझे कंपनी वहाँ से निकाल देगी और मैं फिर वहाँ से गांव में जाऊँगा, सिंपल सी बात है, कहीं और तो जाऊँगा नहीं। और 5-7 बीघे ज़मीन मेरे नाम में आ रही और वो भी वो कब्जा लेगा, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी ने एक समय में एक बात कही थी कि मैं ये आंसू व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हालांकि वो दिन मैं आप लोगों को याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं कि हम भी टिकैत बाबा जी के जो आंसू है ना, ये भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये कभी तक चलो आंदोलन, 2024 तक चलो, अपना आप ये डाउन हो जाएगा और हम जिंदाबाद हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही। ये कभी तक चले, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? ये पहले। मेरा नाम संजय दुरालिया है, मेरठ से आया हूँ। आप मेरठ से आए हैं? मेरठ से। उत्तर प्रदेश से? हाँ जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भीतर किसान आंदोलन को लेकर जो महापंचायतें हो रही हैं, जी जी, उनमें सरकारी खलल क्या है? ये चीज़ मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन उन पंचायतों को किस नज़रिए से देख रही है, क्या समस्या पैदा कर रही है, सहयोग कर रही है, सच्चाई क्या है वो बताइए। सहयोग मजबूरी में कर रही है, वैसे कर तो रही नहीं, पर मजबूरी है उनकी सहयोग करना। उन्हें ये पता है कि ये किसान हैं, ये चिपट जाएंगे महाल की मक्खी तरह। महाल की मक्खी देखिए, छेड़ दो तो एकदम चिपक जाए। जैसे कल हमारे यहाँ मुआने में पंचायत थी, या और जगह पंचायत हो रही है, सब जगह पंचायत हो रही है, उनमें जोरदार पंचायत हो रही है, कह रहे 1 जा रहे 1000। तो आज सहारनपुर भी है पंचायत, बहुत बड़ी पंचायत है, महापंचायत है। तो इससे सरकार को दिखाई दे रहा है कि तेरा इलाज होने जा रहा है। दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ रस चल रहा है, ये रस पूरे ये दिखाइए, जैसे अगट ये रस गन्ना पी रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे हम पहले इसे ट्रैक्टर से चलाते थे, अब सरकार ने क्या कर दिया, इसे डीजल को महंगा कर दिया। और भैया हट जाओ उनसे, महंगा कर दिया। तो हम अपने हाथ से किसानों को खुद, जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं, अपने धरने में सहयोग है, आ रहे जा रहे सब बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसान अपना कोई खैस कैज है और अपना रस पी रहे हैं। ये एक तरह हमारा जूस है, माना जाता है। तो मेहनत कर रहे हैं, यहीं रहेंगे। गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने, गन्ने का भुगतान नहीं करा, गन्ने का ब्याज नहीं दिया, और बिजली के बिल चौगुने कर दिए। जो नलकूप कनेक्शन था हमारा, उसे बढ़ा के उसे 7.5 कर दिया, बिल बढ़ा दिए हुए। और कर्ज, जो किसान पर कर्ज है, उसमें हमारी ज़मीन बिकने जा रही, कर्ज कोई माफ़ी नहीं कर पा रहे। कर्ज माफ़ी जैसा जो अखबारों में आता है, टीवी पे दिखाया जाता है, 1000 करोड़ लाख करोड़ माफ़ हुआ, वो मतलब उसमें कई बार मैं सोचता हूँ कि कितनी सच्चाई है। कोई ऐसा किसान आपके संपर्क में आओ जिसने बोला हो कि मेरा 5000 रुपया माफ़ हो गया? कोई ऐसा किसान? देखो, जो पहली सरकार थी उन्होंने क्या करा, उनका उसमें हुआ है, कांग्रेस ने पूरा माफ़ करा। कांग्रेस के राज में पूरा कर्ज माफ़ हुआ, किसी का 2000 है, किसी का 2 लाख है, माफ़ हुआ। इस सरकार में 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ, और जहाँ 10 रुपये थे वहाँ 40 रुपये हो गए। हमारे बिल 250 रुपये था, वो 250 रुपये था, 2500 रुपये हैं। 1900 वो 600 रुपये था ट्वेल का, आज 1900 रुपये हैं। अच्छा जी, और मीटर और लगा दिए, इस सरकार ने मीटर और लगा दिए। मीटर पे क्या चार्ज है? इन्होंने एक कानून बनाया, इस कानून का हमें आज तो पता ही नहीं चला, किसी को भी कानून का पता नहीं चला क्या है। मीटर लगा दिया इन्होंने, हमसे चार्ज ले लिया। भाई एक बार ले चार्ज, हम कनेक्शन के क्या पैसे ले लिए, केबल के पैसे ले लिए, जो लगाना है उसे चार्ज ले लिया। ये हर महीने 220 रुपये लेते हैं। ये एक कानून, एक काला कानून यो भी है, सभी पूरी भारत की जनता पे एक काला कानून यो भी है कि 220 रुपये हर मीटर पर हर महीने लेते हैं। ये कहाँ के ले रहे हैं? ये जब हम अपना बिल दे रहे हैं, हर महीने यूनिट का बिल दे रहे हैं, तो ये क्यों हमसे 220 रुपये ले रहे? एक काला कानून यो भी है, जैसे कि 3 कानून ये है। हाँ, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? पहले मैं इंदिरापुरम से आया हूँ। हाँ। ठीक है, संजय कुमार मेरा नाम है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो बिजली के भाई साहब जो बिजली के बारे में बता रहे थे, ये हरियाणा में और दिल्ली में क्या होता है, मीटर कंपनियों को दे दिया जाता है। यूपी के अंदर क्या है, हर महीने 250 रुपये मीटर चार्ज, 100 रुपये सर्विस चार्ज, और 50 रुपये ऐसे करके मतलब 500 रुपये है। मैं तो किसानों को बहुत दाद देता हूँ इस चीज़ का कि किसान सरकार के आगे, लेकिन सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। सरकार जो ये झूठी है, 1 नंबर झूठी है। ये जो है ना, कहेगी कुछ करेगी कुछ, ये जो सरकार है। और हमेशा सरकार का क्या रहा है, जब से मोदी सरकार आया, देखो ये माफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
ये क्या है, सिर्फ राजनीति करता है। ये बेच ही दिया देश को, बेच नहीं देगा ये तो फिर सब बेच ही दिया। कौन सा चीज़ प्राइवेट है ये बताओ। रेलवे, एक तेजस्वी ट्रेन चली थी, मैं खुद सफ़र किया हूँ उस ट्रेन में, उसमें 3 गुना बढ़ा दिया किराया उसका, आप मानेंगे ना 2500 रुपये किराया था। जो 800 रुपये मैं लखनऊ का सफ़र करता था 2500 रुपये देता था। तो मोदी जी तो कह रहे थे कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई यात्रा कराएंगे, और ट्रेन में भी बैठने लायक नहीं छोड़ा। अरे यार मोदी की बात है, मोदी की बातें मत करो, ये तो खाली फ्रॉडी है, एक नंबर फ्रॉडी है ये तो। सच मुझे जैसे ये तो इतना फ्रॉडी है कि इस जमाने में हमने तो अपनी 45 साल की उम्र में ऐसा नेता देखा नहीं। देखो मैं किसी कांग्रेस की बात करता हूँ, अब कांग्रेस की बात ये, उसने जो भी किया, उसने अगर उसने कहा मैं 10 कायदे लाता हूँ, 10 मतलब तो 10 में 2 तो वोट करता था, लेकिन ये तो 10 में के 10 जो क्या करता है, 10 में तो फ्रॉडी है, ये कुछ नहीं करेगा। ये ना तो किसानों के लिए करेगा, ये ना आम आदमी के लिए करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। ये बहुत बड़ा, ये मानो देशद्रोही मान लो इसको। कुछ नहीं यार, ये देश को लूटने के लिए सरकार यहाँ पे आई है, और ये देश को लूटेगी, और ये पब्लिक को चूतिया बनाती है, और पकड़ के 9 रंग बिरंगा ये जो कानून जो लेके आते हैं झांसे में देती है पब्लिक को पूरा, और ये धीरे धीरे जो है मतलब सब कुछ जो बेचना चाहती है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ये सब LIC वगैरह जितना भी है ये सब बेच के ये फरोर होना चाहती है सरकार। ये सरकार बिल्कुल जो है अपने वादे पर बिल्कुल झूठा साबित हो रही है। हर एक वादे पे इन्होंने सरकार में आने से पहले बोला था कि देश के युवाओं को जो है मतलब 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगी। आज देखो दिल्ली में हर जगह देखो दंगा फसाद हो रहा है, तो युवा सड़क पे आ गए, आज वो अपना रोजगार मांग रहे। कहाँ सरकार, वो चुप्पी क्यों साध रखा है। 2.25 आंख वाला वो बाबा रामदेव, वो तो बोला करता था लंबा लंबा कि भाई और बहनों 30 रुपया वाला सरकार चाहिए या 50 रुपया वाला सरकार चाहिए। आज कहाँ गया, उसका दोनों आंख खत्म हो गया क्या, उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या देश में। तो ये पूरा जुमलेबाज सरकार है, ये कुछ नहीं है, और ये धीरे धीरे जो है ये पूरा सब कुछ बेच के ये फुर होना चाहती है। और कुछ नहीं करो। फिर उसके बाद ये असली विटामिन ये है हमारा जी, ये गन्ने का जूस है जो ये खुद किसान कोल्हू में लग करके चला रहे हैं, और उसका तर्क ये दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं। हाँ मैं बोल दूं, बताइए। और इनसे बचना है, मैं जितने भी है किसान भाई, नौजवान भाई, इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इस सरकार का विरोध करो, संघर्ष करो, और आंदोलन में हिस्सा लो, और जगह जगह पे आंदोलन करो, तभी देश बचेगा और तुम लोग बच पाओगे, खेत बचेगा, किसान बचेगा, सब बचेगा। नहीं तो ये देश फुरन है, वो उड़ के निकल जाएगी बस। ये वही गन्ने का जूस है जिसको किसान खुद पेर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर में डालने के लिए डीजल उनके पास नहीं है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लंबे समय से किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए खेतों पर भी काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही है, ये भी एक कमी है। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि हमें किसानों का साथ कैसे देना है, उनके साथ कैसे खड़ा होना है। तब तक के लिए आप बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अपडेट्स भी देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।